कुछ रह गया? अभी किया ही क्या है आपने? अभी तो आप नए नए बाप बने, बड़ा कुछ करना बाकी है। नया नया बाप तो मैं उसी दिन बन गया था जिस दिन इस दुनिया में तुमने आंखें खोली थी। जी नहीं, बाप तो एहसास होता है, भरोसे का, तहफ्फुज़ का, प्यार का। बाप तो वो होता है जो बच्चे के दिल की ख्वाहिश को जुबान पे आने से पहले जान लेता है, तो कुछ नहीं जानते। जो चाहती हो वो हो जाएगा। मैं क्या चाहती हूँ आपको क्या मालूम? बाप होने के सारे हक अदा करके दिखाऊंगा। वादा है तुमसे। तुम्हें पता है मीरब ने हाँ क्यों की? इसलिए कि उसने ये बात समझ ली थी कि हर दरवाजा उस पर बंद हो चुका है। जब वो सारी कश्तियां जलाकर आ ही गई है तो तुम क्यों इस पखेड़े में पड़ रहे हो? दोबारा मौका क्यों दे रहे हो उसे? मुझे लगता है कि वो उनका इंतजार कर रही है। तुम कभी उसे हासिल नहीं कर सकोगी, कभी नहीं हासिल कर सकोगी। जलोगी, नफरत की आग में जलोगी, और वो आग तुम्हारे दिल में लगाने वाला होगा तुम्हारा अपना शौहर। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा। किस धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा। किस धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। हाँ, ये इसके साथ अच्छा लगेगा। और उसके साथ मेरा ख्याल ये जाएगा। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम सलाम। आओ दूल्हे राजा। अब क्या सारी उम्र इसी नाम से बुलाएंगी? बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद तो ये दिन आया है। देखो, तुम्हारे दुल्हन के लिए अच्छा है ना? वैसे वो है कहाँ? भाई वो तो माइयों में है ना। शादी तक लड़की को माइयों में बैठना होता है, किसी को नजर नहीं आना चाहिए। तो बात करनी है आपसे। खैरियत है अचानक? क्या बात करनी है? खैरियत तो है। सोच रहा था कि आपको नहीं लगता कि वकास चचा, नीला चची को यहाँ होना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। पाला है उन्होंने मीरब को। अभी से बीवी की जुबान बोलने लगे हो। ऐसी बात नहीं है, हक है उनका। तुम्हारी ये फरमाइश इस वक्त हमारे गले पड़ सकती है। कैसे? तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना मीरब का मिजाज, पल में तोला पल में माशा।
अगर उनको देखकर पलट गई फिर तो क्या होगा? खुश होगी वो उनको देखकर। तुम्हें पता है मीरब ने हाँ क्यों की? इसलिए कि उसने ये बात समझ ली थी कि हर दरवाजा उस पर बंद हो चुका है। जब वो सारी कश्तियां जलाकर आ ही गई है तो तुम क्यों इस पखेड़े में पड़ रहे हो? दोबारा मौका क्यों दे रहे हो उसे? मुझे लगता है कि वो उनका इंतजार कर रही है। उसने कहा है तुमसे? नहीं, तो फिर किसकी जुबान बोल रहे हो तुम? किसी ने नहीं कहा माँ। अच्छा आप छोड़ें मीरब को, वकास चचा नीला चची के बारे में सोचे। मुझे जरूरत नहीं उनके बारे में सोचने की, मैंने बात कर ली उनसे और वो मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं कि उन्हें नहीं आना चाहिए। खैर ये छोड़ो, देखो ये कितना खास है, तुम्हारी दादी ने मुझे दिया था और अब मैं ये मीरब को दूंगी। हमारा खानदानी जेवर है, मीरब के लिए रखा है मैंने। अच्छा है ना? अच्छा। और तुम बाहर के मामला देखते हो तो मैं बिल्कुल दखल नहीं देती तुम्हारे मामले में। अच्छा होगा कि तुम घर के मामला मुझ पे छोड़ दो। हेलो, हेलो, हेलो।